हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज कल है ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो का अगला एपिसोड और हर बार की तरह ही आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कल होने वाले डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानने वाले हैं कि क्या क्या चीजें कल होने वाले डायनामाइट शो के लिए ऑल एलीट रेसलिंग ने पहले से ही एडवर्टाइज कर दी है और क्या क्या चीजें हमें कल होने वाले डायनामाइट शो पर देखने को मिल सकती है। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और गाइज बात करते हैं कल होने वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो की। और गाइज कल होने वाले डायनामाइट शो के लिए सबसे पहली चीज जो ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कंफर्म की है वो है ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच। और गाइज ये मैच होने वाला है सैमी गुवेरा वर्सेस कोल्ट कैबाना। गाइज हमने लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर देखा था कि लास्ट वीक कोल्ट कैबाना इनर सर्कल के लीडर यानी कि क्रिस जेरिको के अगेंस्ट 1-on-1 कंपटीशन में उतरे थे, लेकिन गाइज लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको ने कोल्ट कैबाना को हरा दिया था और यहाँ कोल्ट कैबाना को अपना बदला चाहिए। इसी वजह से इस वीक वाले डायनामाइट शो पर कोल्ट कैबाना और सैमी गुवेरा एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, क्योंकि गाइज क्रिस जेरिको का कहना यह है कि क्रिस जेरिको ने कोल्ट कैबाना को हराकर पहले ही साबित कर दिया है कि कोल्ट कैबाना क्रिस जेरिको के लेवल पर नहीं है और अब यहाँ पर कोल्ट कैबाना के पास एक चांस है कि वो क्रिस जेरिको का बदला सैमी गुवेरा से ले सकते हैं। लेकिन गाइज हमने लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर देखा था कि केफेब में सैमी गुवेरा अभी भी इंजर्ड है और शायद से इस वीक वाले डायनामाइट शो पर सैमी गुवेरा की इंजरी ठीक हो सकती है और इसी बैक स्टोरी के साथ हमें ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच बहुत ही फन और बहुत ही एंटरटेनिंग मैच हो सकता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर कोल्ट कैबाना तो सबको हंसाने वाला काम करने वाले हैं और यहाँ पर हम सैमी गुवेरा से बहुत ही अच्छे खासे मूव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच कोल्ट कैबाना जीतने वाले हैं और शायद कोल्ट कैबाना क्रिस जेरिको का बदला सैमी गुवेरा से ले लेंगे। लेकिन गाइज इस शो के लिए जो अगली चीज ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कंफर्म की है वो है एक 6-man टैग टीम मैच बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी वर्सेस प्राउड एंड पावरफुल और जैक हेगर यानी कि इनर सर्कल। गाइज हमने लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर देखा था कि जब क्रिस जेरिको ने कोल्ट कैबाना को हराकर माइक टायसन को एक मैच के लिए कॉल आउट किया था तब यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी बाहर आए थे और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने क्रिस जेरिको का मजाक उड़ाया था और क्रिस जेरिको का मजाक उड़ाकर ऑरेंज कैसिडी वहां से भाग गए थे। लेकिन गाइज प्राउड एंड पावरफुल के हाथों बेटिंग का बदला अभी भी ऑरेंज कैसिडी को लेना है और इसी वजह से इस वीक वाले डायनामाइट शो पर हमें ऑरेंज कैसिडी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ इनर सर्कल के जैक हेगर और प्राउड एंड पावरफुल के अगेंस्ट जाते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि गाइज इस मैच में ऑरेंज कैसिडी इन्वॉल्व है और जरा सोचो कि ऑरेंज कैसिडी और जैक हेगर एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो फिर हमें इस मैच में कितना बढ़िया सेगमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि गाइज बेस्ट फ्रेंड्स आगे चलकर ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करने वाले हैं और यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स का ये मैच हारना किसी भी तरीके से कोई भी सेंस नहीं बनाता। लेकिन गाइज ये मैच खत्म होने के बाद हमें प्राउड एंड पावरफुल और जैक हेगर का बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी पर पोस्ट मैच अटैक देखने को मिल सकता है, जहां पर शायद केनी ओमेगा और हैंगमैन पे जाकर बेस्ट फ्रेंड्स को बचा लेंगे, क्योंकि आगे इन दोनों टैग टीम्स के बीच में एक मैच होने वाला है। और अब तक तो पूरी की पूरी इनर सर्कल को इस वीक वाले डायनामाइट शो के लिए बुक कर दिया है, लेकिन गाइज क्रिस जेरिको अभी बाकी है और यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कंफर्म करते हुए बताया है कि गाइज हमें इस वीक वाले डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको कमेंट्री करते हुए दिखाई देने वाले हैं। गाइज बहुत दिनों के बाद क्रिस जेरिको कमेंट्री पर लौटने वाले हैं और अब देखना पड़ेगा कि क्रिस जेरिको किस तरीके से कमेंट्री करते हैं। और लास्ट टाइम तो क्रिस जेरिको ने टोनी शिवानी के साथ मिलकर कमेंट्री की थी, लेकिन शायद हम इस वीक वाले डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको, जिम रॉस, एक्सकैलिबर और टोनी शिवानी ये चारों ही मिलकर इस शो के लिए कमेंट्री करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इस तरीके से इस वीक वाले डायनामाइट शो पर टोनी खान ने पूरी की पूरी इनर सर्कल को बुक कर दिया है और हमें इनर सर्कल का हर मेंबर इस वीक वाले डायनामाइट शो पर कोई ना कोई चीज करता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन गाइज इस शो के लिए और भी चीजें ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कंफर्म की है। और अगर हम बात करें इस शो की अगली चीज की जो इस शो के लिए ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कंफर्म की है तो गाइज ये है ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैंपियन कोडी वर्सेस चैलेंजर मार्क क्विन। गाइज मैंने आपको अपडेट्स की वीडियो में कहा था कि हमें इस वीक वाले डायनामाइट शो पर रे फिनिक्स कोडी के TNT चैंपियनशिप को चैलेंज करते हुए दिखाई देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर रे फिनिक्स इंजर्ड होने की वजह से हमें इस वीक वाले डायनामाइट शो पर कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रे फिनिक्स की जगह कोई और रेसलर कोडी को चैलेंज करता हुआ दिखाई देने वाला है। और गाइज यहाँ पर ये रेसलर कोई और नहीं बल्कि प्राइवेट पार्टी के 1/2 मार्क क्विन है।
और अब यहाँ पर मार्क क्विन कोडी को TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच कोडी वर्सेस रे फिनिक्स इस मैच के लेवल के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये मैच बहुत ही जबरदस्त मैच दिखाई देने वाला है, जहाँ पर हमें इस मैच में बहुत ही अच्छे खासे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर प्राइवेट पार्टी एक फेस टीम है, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इस मैच में ईशा कैसिडी इंटरफेयर करने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के रिजल्ट की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोडी ये मैच आराम से जीतकर TNT हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं। लेकिन गाइज इस शो के लिए जो फाइनल चीज ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कंफर्म की है, वो है ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच। और गाइज ये मैच होने वाला है FTR वर्सेस बुचर एंड ब्लेड। और हमें 2 हफ्ते पहले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर डेब्यू करने के बाद हमें फाइनली इस वीक वाले डायनामाइट शो पर FTR का एक इन-रिंग डेब्यू देखने को मिलने वाला है, जहां पर FTR बुचर एंड ब्लेड को फेस करने वाली है। गाइज आपने FTR के डेब्यू में देखा होगा कि FTR ने बुचर और ब्लेड पर हमला कर दिया था, और लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर FTR ने बुचर और ब्लेड को एक मैच के लिए चैलेंज किया था। और यहाँ पर इसी वजह से इस वीक वाले डायनामाइट शो पर हमें FTR बुचर और ब्लेड के अगेंस्ट एक टैग टीम मैच लड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि गाइज ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और अब हमें 3-4 सालों के बाद फाइनली द रियल FTR देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमने इंडीज और NXT में देखी है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर कोई भी चांस नहीं बनता कि FTR अपना डेब्यू मैच हार जाए, और इसी वजह से मैं यहाँ पर विनर के तौर पर FTR को पिक करता हूँ। लेकिन गाइज इसके बावजूद भी हमें इस वीक वाले डायनामाइट शो पर 2-3 चीजें देखनी है, जिनमें से पहली चीज तो ये है कि हिकारू शिरा के ऑल एलीट रेसलिंग विमेंस चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट चैलेंजर कौन बनता है, और दूसरा हमें देखना है कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन केज के बीच में स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है या फिर नहीं। और ये भी देखना है कि क्या हमें इस वीक वाले डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली और ब्रायन केज एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई देते हैं या फिर नहीं। और क्या इस वीक वाले डायनामाइट शो पर हमें जॉन मॉक्सली और ब्रायन केज के बीच में एक ब्रॉल देखने को मिलता है या नहीं। लेकिन गाइस कल के डायनामाइट शो के लिए ऑल एलीट रेसलिंग ने सिर्फ इतनी ही चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप कल वाले डायनामाइट शो के लिए एक्साइटेड है या फिर नहीं। लेकिन गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लेकिन तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?